Hello guys, welcome to our YouTube channel Byte Bros, where technology becomes simple for every human being. Today's video, I will be explaining the ultimate Mastech roadmap for 2025. If you want to become a full-stack developer in 2025, this roadmap is 100% ideal for you because in today's video, you will be learning that how one language is dependent on totally full Mastech. Here I will be explaining how you will learn Mastech with step by step, what skills you need and how to become job ready. So let's jump in the main topic. What is MERN stack? The MERN stack is basically the combination of four main technologies. MERN, where M stands for MongoDB. MongoDB is a database. Database क्या होता है? Imagine तुम एक शॉपकीपर हो, तुम्हारे पास कौन कितना सामान ले रहा है, कौन किसके पास कितना उधार है, आप एक खाता पे लिखते हो, राइट? दिस टेक्नोलॉजी व्हेन वेब डेव में आता है तब उसको कहते हैं डेटाबेस, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल स्टोर होगा. Not only web development, it is also used in app development, AI/ML development, and every development field of software engineering. Come to that next point, which is E. E stands for Express.js, which is a backend framework based on JavaScript. Express.js is a part जहाँ पे तुम सारी backend की कोड लिखोगे, APIs वगैरह, server side, database connection, तुम सब कुछ चीजें Express में लिखोगे, which is a totally based on JavaScript. Coming to the next point, R, which stands for React.js, जो front end की framework है. टोटली जावास्क्रिप्ट पे. एक्चुअली रिएक्ट क्या होता है? HTML प्लस जावास्क्रिप्ट मिला के जो एक कंपोनेंट होता है, दैट्स कॉल्ड रिएक्ट. एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, N. N स्टैंड्स फॉर Node.js. बेसिकली Node.js इज अ रन टाइम जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड. तुम्हारे कंप्यूटर पे रन होगा और सर्वर क्रिएट करने के लिए इंटरनली यूज होगा. बिफोर यू जंपिंग टू द MERN, तुमको बेसिक्स तो आना ही होगा, ठीक है? बेसिक्स क्या होता है? वेब डेवलपमेंट की फंडामेंटल जो बेसिक्स है, व्हिच इज ऑलमोस्ट 3. लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. इन पे तुमको मास्टरी करना ही होगा क्योंकि ये 3 वेब डेवलपमेंट की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट. HTML इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ये क्या होता है? इसमें तुम स्टाइल वगैरह करते हो, कलर वगैरह सेट करते हो कि एक वेबसाइट के कार्ड की क्या कलर होगा, बैकग्राउंड में क्या कलर होगा, ये सब तुम CSS में डिफाइन करते हो. आता है लास्ट टॉपिक में, व्हिच इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है कि वेबसाइट की पकड़ लो, तुम कौन से बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, कौन सी पेज आएगी, ये सब तुम जावास्क्रिप्ट में लिखोगे. ओके, अब तुम्हारा बेसिक्स आ गया. अब तुम प्रोजेक्ट करने के लिए बेसिक से रेडी हो कि तुमको फ्रंट एंड पे कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए, तुम आसानी से नहीं तो कुछ प्रैक्टिस करके करके कर लोगे, कोई बात. ये सब करने के बाद तुमको करना है React.js, व्हिच इज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट. अब तुम जब कोड लिख रहे थे HTML पे, CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे, अब तुम टोटली कोड लिखोगे रिएक्ट पे. रिएक्ट के जिस पॉइंट को तुमको अच्छे से पढ़ना है, व्हिच इज आर components, props, states, events, hooks, and last React router for navigation. ये सब तुम अच्छे से सीखने के बाद तुम बहुत सी बेसिक्स टू मिड लेवल प्रोजेक्ट तुम करने के लिए रेडी हो, लाइक वेदर ऐप, API इंटीग्रेट करके ये सब तुम कर लोगे अच्छे से. फिर बाद में तुमको API फेचिंग भी सीखना होगा, which is ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ React और बैकएंड, ठीक है? अब सीखने की बारी आता है बैकएंड. तुम लोगों को बोलते हुए सुना ही होगा कि बैकएंड बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बात उतना भी आसान भी नहीं है, मिड रेंज का है. तुम सीख लोगे अच्छे से, मगर टाइम लगेगा. अप्रोक्सीमेटली जब तुम 6 से 7 महीने इस डेवलपमेंट में दिए होगे, तब तुम समझ जाओगे कि तुम अच्छे खासे प्रोजेक्ट कर लेते. अब सीखने की बारी आता है डेटाबेस की. पकड़ो तुम एक ई-कॉमर्स शॉप बना, एक शॉपकीपर के लिए. उसका क्या सामान जा रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, कितना प्राइस है, ये सब तुम सेट करोगे. जहां पे सेट होगा वो है डेटाबेस. यहाँ पे तुम यूज करोगे MongoDB, which is a NoSQL डेटाबेस. ये MongoDB सीखना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा जावास्क्रिप्ट के साथ मिलता जुलता है. इसका डाटा टोटली स्टोर होता है एक डॉक्यूमेंट की तरह. वो है MongoDB तुमको चूज क्यों करना है? क्योंकि ये आसान रहता है बिगिनर्स के लिए. डेटाबेस में बहुत सारे लैंग्वेज है, लाइक MySQL, PostgreSQL, VectorDB, ये बहुत सारा डेटाबेस और अच्छा खासा CRUD ऑपरेशन है. CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन. जब तुम MongoDB में सीख जाओगे तब तुम बहुत अच्छा सा डेटाबेस कनेक्शन और मैनेज कर लोगे. नेक्स्ट तुमको सीखना है Mongoose, which is a library from connecting Node.js to MongoDB. और इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीखने के बाद तुम जब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन करोगे, तब तुम कहलाओगे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर. नाउ यू आर रेडी टू मेकिंग ए प्रोजेक्ट व्हिच डजंट मैटर इट इज बेसिक और इट इज एडवांस इन वेब डेवलपमेंट. तुम ChatGPT में जाके प्रॉम्प्ट देके ये भी सीख सकते हो कि क्या क्या प्रोजेक्ट करना रिलेवेंट होगा इस 2025 में, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट विल मेक योर पोर्टफोलियो स्टैंड अप. ये सब करने के बाद जब तुम खुद से प्रोजेक्ट भी बना लोगे, तब तुम्हारे माइंड में आएगा कि इसको तो भाई लाइव भी करना है, डिप्लॉय भी करना है. वो कैसे करूं? इनिशियल स्टेज पे तुम प्रोजेक्ट शो करने के लिए Vercel और Netlify जैसे वेबसाइट की यूज कैसे करता है और इसमें डिप्लॉयमेंट कैसे किया जा सकता है.
So this is the total Mashstack roadmap for you. If you found the video is useful for you, like and do subscribe for more videos. Make projects for your personal growth and share it on through Twitter, Instagram, LinkedIn and GitHub. तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।